ये हमारे ऑगस्टिन भाई है। ये इनकी आज 10 दिन जो है इनकी क्लास हो गई है। ये चला रहे हैं। कुछ इनसे मैं पूछूंगा, ये जवाब देंगे। कभी आपने जैसे लिया? मैंने लाइसेंस बनाया था 2020 में, लेकिन 2020 के बाद मैंने गाड़ी चलवाया नहीं था और मुझे लगा कि मुझे गाड़ी चला के देखना चाहिए क्योंकि लाइसेंस तो बना चुका था। और तो इसके लिए मैंने फिर अभी रिसेंटली मैंने नेट में सर्च किया गूगल में कि मुझे एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए, ना है कि ड्राइविंग स्कूल चाहिए और मुझे पर्सनल ट्रेनर चाहिए। तो पर्सनल ट्रेनर के हिसाब से ये मेरे लोकेशन के बाजू में भी थे और उसके हिसाब से मैंने इनको ये किया है। मतलब तो आपका एरिया कौन सा पड़ता है? मेरा एरिया कांदुली वेस्ट और मलाड वेस्ट के दोनों के बीच में पड़ता है। तो इनका जो है मलाड वेस्ट में था और तो मेरे लोकेशन से मे भी हाफ किलोमीटर के अंदर ही था। तो उस हिसाब से मेरे को मतलब आपने गूगल पे सर्च करके मेरे को कॉल किया था। हाँ। और कैसा है कि गूगल पे सर्च पे कैसा मोटर ट्रेनिंग बहुत सारा मिलता है। मुझे मोटर ट्रेनिंग स्कूल नहीं चाहिए था, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए था। इसके लिए पर्सनली इनको मैंने सेलेक्ट किया बराबर। तो ये अभी जो पर्सनल ट्रेनिंग जो है मेरा वाला रफ़ीक 4 व्हीलर ट्रेनर, इसमें आपको मतलब 10 दिन की जो ट्रेनिंग हुई तो आपने क्या क्या सीखा? क्या फर्स्ट ट्रेनिंग में देखो, स्टार्टिंग तो ऐसा होता है कि फर्स्ट डे से तो हमने ये किया कि बेसिक क्या होती है, मतलब बेसिक कैसा बैठना है, सीट एडजस्ट करना, मिरर एडजस्ट करना, गियर डालना, सीट बेल्ट और आपका ये हैंड ब्रेक का काम क्या होता है, क्लच का काम होता है, ब्रेक का कैसा कब यूज़ करना, वो सब फर्स्ट डे रहता है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके पहला आपको क्लच में चलाना है, क्लच में फर्स्ट गियर में और क्लच में गाड़ी निकाल के क्लच में चलाना है। क्लच में चला के फिर तो क्लच पे आपने जो चलाया था ना, कितना दिन चलाया था आपने क्लच में? मैंने मोस्टली 4 दिन तक चलाया था। तो 4 दिन में क्लच में ये सिखाया था कि आगे जाना और पीछे लेना, रिवर्स भी है क्लच में, रिवर्स लेना और क्लच में फ्रंट में जाना, वो था। फिर उसके बाद जगह पे खड़ा रह के यू टर्न मारना, फिर क्लच में लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये सब किया था। फिर क्लच में ही पहला फर्स्ट गियर में चलाया था, फिर सेकंड गियर में चलाया क्लच में ही, कि क्लच में सेकंड गियर में भी गाड़ी चलाया। उसके बाद फिर उसमें यू टर्न चलाया। लेकिन क्लच में आप जो चलाया था उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आया? हाँ, क्लच में चलाने से क्या होता है, जैसे कि आप स्टार्टिंग से एक्सीलरेटर देना शुरू होता है, आपकी गाड़ी भागने लगती है तो आदमी के अंदर डर पैदा होता है ना। तो इससे क्या होता है कि एक चीज़ ऐसा होता है कि हाँ, हमने स्लो चल रही है गाड़ी, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने गाड़ी जगह से निकाल लिया और गाड़ी सिग्नल में खड़ा रह के निकाल रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में जाके जब आपको क्लच का एक्सीलरेटर का काम आता है, तो जब आप एक्सीलरेटर देते हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आया था। क्योंकि पहले गाड़ी अगर भागने लगती है तो आदमी को डर लगता है कि मैं यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे मैं किस रोकना है, ये सब चीज़। तो क्लच में चलाने से आदमी को पूरा कॉन्फिडेंस आता है। बराबर। फिर उसके बाद में आपने क्लच पे चलाया, फिर उसके बाद में एक्सीलरेटर चलाया, फिर आपने चला के देखा कैसी चली आपसे गाड़ी? नहीं, पहला तो थोड़ा स्टार्टिंग में बंद हो रहा था, फिर उसके बाद क्लच में चलाने के बाद फिर नॉर्मली थोड़ा खाली जगह पे चलाए थे। खाली जगह मतलब आगे पीछे से यू टर्न मार के वही जगह पे चला रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेन रोड पे गए जहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल पे कैसा रोकना है, फिर सिग्नल से रोक के गाड़ी कैसा निकालना है वो। लेकिन सिग्नल में भी हमने क्लच में ही चलाया था, बट उसमें ऐसा सीखा हमने कि भाई खड़ा करके कैसा गाड़ी निकालना है, फिर कैसा चलाना है, वो सब हमने सीखा। बराबर। चलिए, तो ये जो है ना, अभी जो है ना आप चलाओगे ना, उसकी वीडियो बनाता हूँ मैं, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे ऑगस्टिन भाई है। ये जो है अभी ये चला रहे हैं गाड़ी है ना। अभी ये फाइनली देखो ये 10 दिन में चला रहे हैं। तो तुमने क्या बताया था ऑगस्टिन भाई, ये एक्सीलरेटर का? एक्सीलरेटर हमने ये बताया था कि अगर हमने स्टार्टिंग से एक्सीलरेटर में चलाना शुरू कर दिया रखे तो अभी गाड़ी मेरे को एक्सीलरेटर में बैलेंस नहीं मिलता था, जजमेंट नहीं आता था कि अभी जैसे कि अभी मैं पहला एक्सीलरेटर में पहला एक्सीलरेटर अपना क्लच में चला के अभी एक्सीलरेटर में चला रहे हैं। तो इसके लिए अभी क्या होता है कि गाड़ी कैसा कितना स्पीड बढ़ाना है, क्या है, वो थोड़ा समझ में आता है। मैंने आपको जो क्लच पे जो चलाया था ना आपने, तो उसी से ये कंट्रोल बैठता है। उसी से ये कंट्रोल आया क्या? ये नहीं तो क्या होता मालूम है, अभी जो एक्सीलरेटर पे जो गाड़ी चल रही है ना हमारी, उसमें अपने को समझ में नहीं आता था, थोड़ा स्पीड हो जाएगा। हाँ, मतलब किसमें नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमने पहले क्लच पे कंट्रोल बनाया था। हमने क्लच पे पूरा राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, यू टर्न, हर चीज़ क्लच पे चला के देखा आपने, ये वाला। फिर उसके बाद में आपने फाइनली जो है ये एक्सीलरेटर पे चला रहे हो, तो उसमें फ़र्क पता चल रहा है ना आपको?
बराबर। अब स्पीड ब्रेकर पे से आपने निकाल लिया जैसे गाड़ी, बराबर। देखो कंट्रोल है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं करते थे ना तो आदमी को बैलेंस नहीं मिलता है, तो ये गाड़ी आप चला नहीं पाओगे ना प्रॉपरली। बराबर। इसीलिए क्या होता है, ये पर्सनल ट्रेनिंग में क्या होता है मालूम है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ता है। तो क्या लोग पहले ही दिन में जो है ना एक्सीलेटर अगर दे दिया जाए ना तो वो घबरते हैं और डर लगता है कि आदमी को भाई मैं डर लगता है कि हाँ। कैसा चलाना, क्या चलाना। कि आपने जो है ना पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखा। देखो आपको गाड़ी चलाने में कोई डर नहीं, कॉन्फिडेंस सब आ रहा है। आप रोड पे चला रहे हो और हर तरीके से हर गेट से चला के देख रहे हो आप कि कैसा चलाना है, क्या करना है, कितना स्पीड, कहाँ स्लो, कहाँ फास्ट, कहाँ गेयर चेंजिंग, ये पूरा समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने जो क्लच पे गाड़ी चलती है ना तो उससे कंट्रोल बैठता है। और सबको जो है ना ये नहीं मालूम रहता है कि क्लच पे गाड़ी नहीं चलती है। हर एक गाड़ी क्लच पे गाड़ी चलती है, बराबर है ना। बराबर। तो अभी क्या लगता है तुम्हारे को, क्या दिमाग में क्या है कि क्या मेरे को बाकी है या मैं नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ऐसा नहीं कि मतलब अभी थोड़ा सा, लेकिन अभी जो सीखा है अभी हमने 10 दिन कंटिन्यू सीखा है, इसके वजह से अब मेरे को अभी ये जो चीज़ है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि कैसे क्या चलाना क्या है, थोड़ा समझ में आ रहा है। बराबर। तो यही चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो मोस्टली थोड़ा दिन प्रैक्टिस मांगता है चाहिए। अगर प्रैक्टिस को छोड़ देंगे हाँ तो प्रैक्टिस कुछ तुमने नहीं हो भूल सकता। गया ना। अभी सीखा आपने तो प्रैक्टिस अगर नहीं किया तो तुम क्या करोगे मालूम है, भूल जाओगे ना। बराबर। तो इसीलिए देखो सीखते तो हम लोग रहते हैं, तो सब सीख है, के लेकिन रखना उसको नहीं याद है, रखना है और उसी को प्रैक्टिस करते रहना है। सीख के अपने को इस्तेमाल करना, यूज़ हाँ। करना है। तो जब जाके तुम्हारा जो है ना रोड पे कॉन्फिडेंट रहेगा। बराबर। अगर तुमने अभी सीख के मेरे पास 6 महीने के बाद में अगर गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारे को कन्फ्यूज़न होगी, कन्फ्यूज़न होगी क्या ये करके, लेकिन भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, करोगे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया यार, काफ़ी टाइम हो गया मुझे जो है ना सीख के चला के, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है ना इसको सीख के ना कंटिन्यू करो। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो मैं बताया था ना आपको कि वीकली आकर के, तो वीकली 15 दिन में, महीने में एक बार हाँ, 1 घंटा गाड़ी तो चला एक लेंगे। 15 दिन तो में महीने एक बार में एक घंटा आपने जैसे कि चला लिया तो इससे क्या होएगा मतलब, हाँ एक बार टच रहता रहेगा। तो इससे क्या होएगा, मैं आपको याद रहेगा। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो सीखते हैं वो स्कूल की गाड़ी में क्या है, डबल कंट्रोल होता है। इसके लिए जो है ना हम लोग जो है ना कंट्रोल सामने वाला करता है ना, इसके लिए वो लोगों को समझ में नहीं आता है ना। हम कब ब्रेक दबा रहे हैं। अभी ये कैसा है, ये पर्सनल ट्रेनिंग बोलेगा तो ये तुम्हारा सिंगल कंट्रोल। अभी देखो इनके पास ये कंट्रोल है और यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ये वाला। ज़्यादातर इसके गाड़ी में अपने को सीखने को मिलता है ये ऐसा। आप देखोगे तो यहाँ पे भी कंट्रोल होगा तो उसमें पता नहीं चलता है कि मैं कर रहा हूँ कि ये चला रहे। इसीलिए ऐसी गाड़ियों में जल्द से जल्द सीखते हैं, पता चलता है जो भी करेंगे तो आप करेंगे कॉन्फिडेंस से। तो ऐसी गाड़ियाँ जो है ना तुम्हारे को मिलेंगी नहीं तो मिलेंगी तो तुम्हारी पर्सनल गाड़ी होगी, उसमें ट्रेनिंग करना होगा। लेकिन सीखता तो ये पर्सनल ट्रेनिंग में ही सीख पाता है रोड पे। सही है ना अगोस्टिन भाई? बराबर। हाँ बराबर, ये बात इधर है कि नहीं कि ये गाड़ियों में ही सीख पाते हैं ना हम लोग। बराबर। यहाँ से सीधा ले लो। कैसा लगा आपको? नहीं, सीरियसली मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था पहला, बट अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा है कि फुल थोड़ा बहुत मतलब 90% कॉन्फिडेंस से मैं गाड़ी चला सकता हूँ। मतलब अभी गाड़ी चला लेते हो? हाँ, चला लेता हूँ। हाँ। और मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इतना गाड़ी चला लूँगा करके। तो पहले आपने कभी गाड़ी चलाया था? नहीं, पहला मैंने जैसे कि बहुत पहले ऐसे थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन उसमें भी ये होता है ना कि जैसे गाड़ी आप फर्स्ट टाइम निकालते हो, एक्सीलेटर देते हो, हाँ। फिर बाद में आपको डर लगता है ना, गाड़ी जैसा ये करता है,
हाँ। तो उसके हिसाब से फिर मैंने चलाया नहीं था उसके बाद। अच्छा, लेकिन अभी तभी मतलब आपने उधर सीखा भी नहीं था नहीं स्कूल वगैरह में जाके? हाँ, वो बहुत पहले मैंने इसमें सीखा है अपना ड्राइविंग स्कूल में, लेकिन उससे कुछ यूज़ ही नहीं हुआ है। वो तो मतलब कैसा होता है तुम्हारे को मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता? कॉन्फिडेंस नहीं आया है। हाँ, वो बहुत पहले की बात है, मुझसे कुछ मतलब वो तो फिर ऐसे ही भूल ही गए। बेहतर हो गया, इससे अच्छा जो है हाँ, तुम्हारे को बस इतना है जो कि आपको चाहिए था वो हो आपको, गया है, बट हाँ। अब इसको कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू गाड़ी हाँ, चलाते तो ये रहेंगे तो कोई ये भी- कंटिन्यू हो सकता है। कोई भी चीज़ है ना, हाँ। हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तुमको नॉलेज मिलते रहेगा, उतना रोड पे कॉन्फिडेंस है। वही हुआ ना, बराबर। जितना आपने सीखा ना उसको आप प्रैक्टिस करो, ये वाला जितना। चलिए, ये मारवे में ये चला रहे हैं, तो ये वीडियो तो मैंने आपको बताया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में दूसरा है, कुछ टॉपिक पे आपको मैं बताऊंगा।